Hello students, this is Navdeep Kaur from Raikot Public School, Raikot. We are discussing about plus one's biology, and in our previous video we have discussed inflorescence and parts of flower from chapter number 5. Today we are discussing about floral formula and description of one family. Only one family is there in your syllabus now. So we are discussing about we will discuss only one family. Firstly we will discuss floral formula. Before starting floral formula, I will again revise what we have done in our previous video. In our previous video we have discussed about inflorescence and its types: racemose, spike, spadix and cymose. And then parts of flower. In parts of flower we have discussed about calyx, corolla. Calyx are sepal, corolla are petals. And then we have discussed androecium. Androecium is male part, and last one is gynoecium. Gynoecium is female part. These parts we will discuss in floral formula. In floral formula, what is floral formula? It represents the organization of different wholes. Different wholes means like this: outermost whole is corolla, then outermost is calyx, then corolla, then androecium, then gynoecium. Means किन्ने होल्स प्रेजेंट आ, किन्ने जो हैगे ने पार्ट्स प्रेजेंट ने एक फ्लावर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ. their number, how many number of them, कि किन्ना उन्हों दे नंबर किन्ना आ, टोटल नंबर ऑफ किन्ने प्रेजेंट ने पार्ट्स. करोला किन्ने प्रेजेंट आ, 5 है, 6 है, 7 है. केलैक्स किन्ने प्रेजेंट ने, उन्हों दा नंबर रिप्रजेंट करना है. कोहेशन एंड एडहेशन. कोहेशन मीनस हुंदा रजे कि कोई जो पार्ट है, जिवें कोहेशन मीनस करोला है जेडे वो आपस दे विच फ्यूज ने, ठीक है. एडहेशन आ जाएगा करोला जेडे वो किसी होर पार्ट दे नाल भी फर्दर लिंक्ड है. कोहेशन मीनस पार्ट है उहदा आपस दे विच की रिलेशन है, उस पार्ट दे नंबर ऑफ जेडे सब पार्ट्स ने उन्हां दा आपस विच की रिलेशन है. तो एडहेशन आ जाएगा कि उन्हां दा दूसरे पार्ट्स दे नाल की रिलेशन है, वो फ्यूज ने दूसरे पार्ट्स दे नाल जां फ्री ने. In floral formula, series of symbols are used to represent certain features. केड़े केड़े symbols ने रजे? फर्स्ट आ गया सिंबल ए वाला, सर्कल के नीचे क्रॉस है, ये सिंबल यूज़ करते हैं आप फीमेल के लिए. अगर सर्कल के उपर एरो होएगा फिर आप यूज़ करते हैं मेल के लिए. अगर सर्कल के नीचे क्रॉस ते सर्कल के उपर एरो है तो वह आप यूज़ करते हैं फॉर बाइसेक्शन. मीनस अगर मेल फ्लावर होएगा तो आप ये सिंबल यूज़ करांगे, अगर फीमेल फ्लावर होएगा तो ये वाला सिंबल यूज़ होएगा. तो अगर फ्लावर के विच दोनों पार्ट्स प्रेजेंट आ तो आप ये सिंबल यूज़ करांगे. नैक्सट आ गया एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं क्रॉस के विच, सॉरी सर्कल के अंदर आप क्रॉस लगाने. मीनस कि आप फ्लावर में प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं इंटू 2 इक्वल हाफ्स. इक्वली डिवाइड हो सकता, ठीक है. उन्होंने आप बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. तो अगर आप इस तरह परसेंटेज का साइन सिंबल लगाते हैं तो वह मीनस आ गया कि फ्लावर में आप इक्वल 2 पार्ट्स के विच डिवाइड नहीं कर सकते. हर एक एक्सिस तो, हर एक एंगल तो आप इक्वल 2 पार्ट्स के विच डिवाइड नहीं कर सकते. वो आ गया जाइगोमॉर्फिक. BR सिंबल यूज़ करते हैं आप ब्रैक्टिएट के लिए. मीनस अगर फ्लावर के नीचे ब्रैकेट प्रेजेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स उस दिन मैं तुहानूं दस्सिया सी कि फ्लावर जितों केलैक्स शुरू होंदी, सॉरी सैपल्स शुरू होंदियां ने, उहदे नीचे इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदे जिन्हां नूं आपां बोलते हैं ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो BR यूज़ करांगे, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो EBR, ई ब्रैक्टिएट, ठीक है. K यूज़ करते हैं आप सिंबल फॉर केलैक्स, C यूज़ करते हैं फॉर करोला. तो इन्हों आप कैपिटल लैटर्स के विच ही लिखना. P यूज़ करते हैं आप फॉर पेरियंथ और टैपल्स. मीनस जो केलैक्स ते करोला दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कलर्ड होंगे.
उस टाइम ते आपां लिखांगे पी। ए वर्ड ए यूज़ करते आपां सिंबल फॉर एंड्रोशियम मेल पार्ट एंड जी यूज़ करते फॉर गायनोशियम। क्लीयर। अगर ओवरी है जिहड़ी वो सुपीरियर होएगी दैन आपां जी दे नीचे बार लगानी है। क्लीयर। ते अगर ओवरी है जिहड़ी वो इनफीरियर होएगी, सुपीरियर दा मीनस है कि सारे पार्ट्स ने ओवरी दे नीचे ग्रो कर रहे हैं, इस करके आप नीचे लगावांगे बार। तो इनफीरियर मीनस ओवरी दे उपरों ग्रो कर रहे हैं तो आप जी दे उपर बार लगावांगे। ठीक है। नंबर ऑफ ईच पार्ट इज़ रिटन विद दीज लैटर टू इंडिकेट देयर नंबर। मीनस किसी भी पार्ट का नंबर कितना आ उन्होंने आप इस तरह सबस्क्रिप्ट लिखांगे उस लैटर के विच। जिमें इत्थे केलेक्स लिए यूज़ कर रहे हैं आप, केलेक्स का नंबर कितना 5 तो आप के दे नीचे 5 पा देंगे। अगर फ्री ने तो 5 इस तरह रखांगे, अगर केलेक्स आ जोड़े 5 वो एक दूजे के फ्यूज़ है तो आप 5 दिन साइड से ब्रैकेट पा देंगे। नैक्सट जिमें दसिया कोहेशन इज़ इंडिकेटिंग बाय इनक्लोजिंग द नंबर विद इन अ ब्रैकेट। कोहेशन मीनस वो सारे पार्ट्स ने, केलेक्स का नंबर ऑफ सैपल्स ने, जिन्ने भी सैपल्स प्रेजेंट है एक दूजे ने फ्यूज़ ने, उस फ्यूजन शुरू करने के लिए आप ब्रैकेट लिख देंगे। एडहेशन आ गया मीनस की है केलेक्स ते करोला आपस के भी फ्यूज़ ने, आपस एक दूसरे के नाल जॉइंट ने, उन्होंने शो करने लिए आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला एंड इट्स सिंबल्स। नाउ वी विल डिस्कस आवर फैमिली, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। Description of family Solanaceae. Solanaceae family is also known as potato family. Plants, firstly we will discuss about habit. Means type of plants, their stem, etc. Plants are mostly herbs or shrubs or small trees. Herbs, shrubs आप कहते हैं जिमें रजे रोज़ है, रोज़ को आप shrub कहते हैं, तुलसी है उन्होंने आप हर्ब बोलते हैं। मीन स्मॉल ट्रीज स्मॉल प्लांट्स आ जोड़े उन्होंने आप हर्ब्स झाड़ियाँ जिमें आप कह देंगे जां छोटे ट्रीज होंगे। स्टैम मीनस इरैक्ट, इरैक्ट मीनस बिल्कुल सीधी होंगी है। सिलेंड्रिकल मीनस लाइक दिस, इस तरह की होएगी पेन लाइक। ब्रांचड जी है स्टैम है वो ब्रांचड होएगी तो फर्दर ब्रांचेज होंगे। स्टैम इज़ अंडरग्राउंड इन केस ऑफ पोटैटो ओनली। बाकी सब के स्टैम है जी वो अबव ग्राउंड होएगी, सिर्फ पोटैटो च अंडरग्राउंड होंगी है। लीव्स आर सिंपल ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मीनस एक इधर होएगा एक इधर, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगे लीव्स। एक्सटिपुलेट विद रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन है जी वो होंगी है फॉर डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के लिए होंगी है पैरेलल विनेशन, सो रेटिकुलेट विनेशन है तो टाइप की आ जाएगी डाइकॉट। इनफ्लोरिसेंस है जोड़ा साइमेज, साइमोज और सॉलिटरी टाइप होता है। ठीक है। एक एक जोड़ा है फ्लावर है वो प्रोड्यूस होंगे एक एक पैडिकल के ऊपर, लाइक दिस सिंगल सिंगल फ्लावर होएगा। इस तरह नहीं है कि एक ब्रांच के ऊपर नंबर ऑफ फ्लावर्स ने। ये जिमें आ चीज़ है एक फ्लावर है उस तरह ही होएगा, एक ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर होएगा। फ्लावर्स आर बाइसैक्चुअल, एक्टिनोमॉर्फिक मीनस डिवाइड हो सकते हैं। हाइपोगाइनस मीनस की है ओवरी सुपीरियर है। एंड पेंटामेरस, पेंटामेरस मीनस केलेक्स सैपल्स पैटल्स ते एंड्रोशियम है जोड़े 5 होंगे, 5 नंबर होंगे। नैक्सट आ गया केलेक्स। हुण जे इत्थे ये चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरह मैं लिखा होया सीरीयल ऑर्डर के उस तरह से सीरीयल ऑर्डर से लिखना। इनफ्लोरिसेंस तो बाद फ्लावर्स आ गए। आ वाले जोड़े पार्ट्स ने तो सीरीयल ऑर्डर च होने चाहिए। आउटर मोस्ट पार्ट नंबर 1 ते, दैन इनर टू दिस, दैन इनर नैक्सट पार्ट एंड दैन इनर मोस्ट पार्ट। क्लीयर। केलेक्स मीनस सैपल्स, 5 सैपल्स ने। गैमोसैपलस मीनस फ्यूज्ड ने, गैमो वर्ड आप यूज़ करते फॉर फ्यूज्ड।
परसिस्टेंट एंड वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट मीनस की है रजे एक दूसरे दे सिर्फ जो हैगे ने एंड्स ने वो एक दूसरे के एंड्स ने जिहड़े वो टच हो रहे। क्लीयर। नेक्स्ट आ गया करोला। करोला 5 ने पैटल्स, ठीक है। गैमो पैटलस मीनस फ्यूज ने पैटल्स एक दूसरे के नाल। वेलवेट और इम्ब्रिकेट रोटेट व्हील शेप्ड, ठीक है। इम्ब्रिकेट मीनस रजे सॉरी वेलवेट एस्टिवेशन मीनस ये की है उस तरह ही एंड्स ने जिहड़े वो टच हो रहे हैं एक दूसरे के नाल जिहड़े हैगे ने एंड्स ऑफ फ्यूज ने वेलवेट एस्टिवेशन मीनस। नैक्सट आ गया एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स 5 प्रेजेंट है टोटल नंबर, ठीक है। एपीपैटलस एपी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उत्थे जदों ये किसी होर दे पार्ट के नाल फ्यूज है, किहदे नाल फ्यूज है पैटल्स के नाल, दैन आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड एपीपैटलस। एंड ऑल्टरनेटिंग विद पैटल्स मीनस पैटल्स तो जो हैगा ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होएगा जिथे पैटल का एंड हो रहा लाइक दिस। आया दा फ्लोरल डायग्राम ना सैपल्स लिए आप शो किया रजे 1 2 3 4 5 सैपल्स है, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर देने मेन एक्सिस सेंट्रल एक्सिस। उस तो बाद आ जो आप यूज़ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होंगे मीनस के सैपल्स ने एक दूसरे के ना फ्यूज ने, ठीक है। इस तो इनर होल है पैटल्स ने कलर्ड होंगे इस करके इन्होंने आप शेड कर देंगे ब्राइटली कलर्ड होंगे। पैटल्स 1 2 3 4 5 ने इन्हों के उपर भी एंड्स के उपर आप इस तरह यूज शो किया कि पैटल्स ने एक दूसरे के नाल फ्यूज ने। हुण अगे दसिया कि एंड्रोशियम आ जिहड़े वो ऑल्टरनेट होंगे पैटल्स तो इतों पैटल स्टार्ट हुई इत्थे एंड हो गई एंड के उपर स्टेमन प्रेजेंट। सेम उस तरह नैक्सट पैटल के एंड के उपर स्टेमन प्रेजेंट है, इत्थे स्टेमन फिर उस तो बाद पैटल फिर स्टेमन फिर पैटल फिर स्टेमन फिर पैटल, इस तरह ऑल्टरनेट मैनर के विच प्रेजेंट। क्लीयर। नैक्सट वन इज़ गायनोशियम बाईकार्पेलरी सिन कार्पस मीनस फ्यूज ने दोनों जड़ियाँ हैगियां ने कार्पल्स प्रेजेंट 2 कार्पल्स प्रेजेंट पाई मीनस 2 दोनों एक दूसरे नाल फ्यूज्ड है। सुपीरियर है ओवरी, ठीक है। हाइपोगाइनस से फिलहाल ओवरी की होएगी सुपीरियर विद मैनी ओव्यूल्स ऑन स्वोलन एक्साइल दिस इज एक्साइल एक्स दिस इज एक्स एक्साइल प्लेसेंटा कार्पल्स आर obliquely placed means like this in oblique manner कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। 2 कार्पल्स ने तो एक दूसरे के नाल फ्यूज ने। आज जो राउंडेड स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं दीज आर ओव्यूल्स, ठीक है। नैक्सट आ गया फ्रूट्स अ बैरी टोमैटो एंड बैरीज प्रेजेंट होंगी है टोमैटो तो ब्रिंजल दे विच और आ कैप्सूल सीड्स आर एंडोस्पर्मिक मीनस एंडोस्पर्म आ जिहड़ी प्रेजेंट होंदी है सीड्स दे विच। कॉटिलेडन्स की जगह मेनली एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंदी है। नैक्सट आ गया फ्लोरल फार्मूला दे विच हुण जी देखो आप इत्थों स्टार्ट करना फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो सिंबल यूज़ किया, फिर उस तो बाद फ्लावर बाईसैक्शुअल सी, ठीक है। ये तो हो गया फ्लावर बारे। नैक्सट है रजे केलैक्स किन्ने टोटल 5 फ्यूज ने तो आप ब्रैकेट शो कर देंगे। फिर आ गया करोला किन्ने 5 ब्रैकेट शो कर देंगे फ्यूज ने एक दूसरे के नाल। नैक्सट आ गया एंड्रोशियम 5 है तो फ्यूज्ड ने। क्लीयर। फ्यूज्ड है किहदे नाल ने करोला दे नाल, वो आप ऊपर लाइन शो कर देंगे। फिर उस तो बाद आ गया गायनोशियम 2 ने, ठीक है। तो ओवरी है जी वो सुपीरियर। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई मैनी प्लांट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड वेजिटेबल स्पाइस मेडिसिन ऑफ फ्यूमिगेटरी सम आर ornamental प्लांट्स। क्लियर। Bracket is closed. This is all about the description of family Solanaceae. Here are some diagrams.
First one is flower. Okay, simply flowers are like this. Anthers and corolla are shown here. And this is LS means longitudinal section. अगर आप फ्लावर में इस तरह कट करते हैं तो अपन वो पार्ट शो होंगे. पैटल आ गई, स्टिग्मा आ गया, ठीक है. एंथर फिलामेंट प्रेजेंट है एंथर का इत्थे आ करोला दे नाल जो फ्यूज्ड है आ रहा फिलामेंट. दैन उस तो बाद स्टाइल प्रेजेंट है, आ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है. फिर ओवरी प्रेजेंट है नीचे, तो आ हैगा आ swollen part है जिहड़ा नूं आपां बोलते हैं थैलमस. ते दिस वन इज सैप. क्लीयर. फिर सिर्फ उपरों करोला लिया होया, सॉरी पैटल्स लईआं होईआं ने. पैटल्स के नाल शो दिखाया होया आपां पूरा जो पैटल्स वाला होल कटदे उहदे नाल ही एंड्रोशियम निकले आउंदे. हर एक पैटल दे नाल फ्यूज्ड आ. क्लीयरली शो होंदा कि अल्टरनेट है. हुण इत्थे पैटल दा एंड है, ठीक है. एक एंड है उहदे उपर स्टेमन प्रेजेंट है. फिर एट पैटल का दूसरा एंड आ गया, स्टेमन प्रेजेंट है. पैटल इत्थे एंड होगी, स्टेमन प्रेजेंट है. पैटल स्टेमन, पैटल स्टेमन, पैटल स्टेमन, पैटल स्टेमन. क्लीयर. दैन फीमेल पार्ट शो किया है इन्होंने अलग तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. ओवरी की स्ट्रक्चर शो की हुई है LSTS. इन्होंने लिखिया सी बाई कार्पिलरी है तो एक दूसरे नाल फ्यूज्ड है. आ एक आ गई कार्पल, आ दूसरी कार्पल आ गई तो प्रॉपर एक दूसरे नाल फ्यूज हो रही हैं. ओव्यूल्स ने आ स्वोलन पार्ट में आप बोलते हैं प्लेसेंट, ठीक है. आ गई ओवरी की बॉल. एंड दिस इज़ फ्लोरल डायग्राम. तुहानूं अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, ठीक है, जो फ्लोरल फार्मूला का तुहानूं लिखिया होंदा कि फ्लोरल फार्मूला विद फ्लोरल डायग्राम तुसीं ड्रॉ करना. फ्लोरल फार्मूला लिखोगे तो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आ दोनों पार्ट्स आ जिहड़े वो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डायग्राम्स तुसीं नाल ड्रॉ कर तो प्रॉपर हर एक पार्ट की डिस्क्रिप्शन देनी. क्लीयर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5. थैंक यू बच्चे. हैव अ नाइस डे.